नमस्कार। कन्वर्जन की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जो टाइप 2 में सीखना है वो ये सीखना है कि डेसिमल नंबर को कैसे हम ऑक्टल नंबर में बदलेंगे। और इससे पहले की क्लास का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो वहाँ से जाकर आप पहले फर्स्ट पार्ट दिखाना, ताकि इन नंबर के बारे में कि भाई ऑक्टल नंबर कौन से होते हैं, हेक्सा कौन से हैं, बाइनरी कौन से हैं, आपको वो समझ आ जाए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जो कन्वर्जन सीखने जा रहे हैं उसमें हम सीखेंगे कि कैसे डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल में बदलेंगे। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो डेसिमल नंबर है उसका जो बेस होता है वो कितना होता है, 10 होता है। मान लीजिए मैंने कहा 35 को आपको ऑक्टल में बदलना है और ऑक्टल का जो बेस है वो क्या है, 8। अब ऑक्टल का बेस 8 क्यों है, क्योंकि ऑक्टल में जो नंबर होंगे ना वो 0 से किसके बीच के होंगे, 7 के। 0 से किसके बीच के होंगे, 7 के होंगे। तो ये 8 नंबर में ना, इसलिए इसका बेस कितना है, 8 है। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं 35 को। इसके बाद हम सीखेंगे कैसे हम 35.72 या इन डेसिमल नंबरों को भी कैसे हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए सीखते हैं पहले विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो 35 है और हमने किसके बेस में जाना है, ऑक्टल के। ऑक्टल का बेस का मतलब है हमने किस बेस में जाना है, 8 में जाना है। और अगर मुझे 8 में जाना है, डेसिमल से किसी भी बेस में जाना हो, डेसिमल से किसी में भी कन्वर्ट करना हो, तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ता है, जिसके बेस में आप जा रहे हो। यानी कि किससे डिवाइड करेंगे आप, 3 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम इसको 3 से डिवाइड करने 8 से डिवाइड करेंगे। ऑक्टल का बेस क्योंकि क्या है, 8 है, तो 8 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 35 को हम 8 से डिवाइड करेंगे और 8 से जो रिमाइंडर बचेंगे, हमारे शेषफल बचेंगे, वो हम इधर लिखते रहेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं 35 को 8 से डिवाइड करता हूं, 8 चौके 32, कितना बचा, 3। तो जो ये क्वोशिएंट आया वो लिखा जाएगा यहां पर और जो रिमाइंडर आया वो लिखा जाएगा यहां पर। ठीक है, अब ये 4 जो है वो 8 से डिवाइड तो होता नहीं है, तो छोड़ देंगे और नीचे से किधर की तरफ लिखेंगे, ऊपर की तरफ। तो इसका आंसर आ गया 4, 3। क्या आ गया, 4 और 3। क्लियर है बात। चलो एक और समझते हैं। मान लीजिए मैंने लिया, एक नंबर ले लिया 136। ठीक है, 136 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 8 से, क्योंकि ऑक्टल में जा रहे हैं। तो ऑक्टल में जाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने 13 को डिवाइड किया, 8 एकम 8, 8 और 4 12, 5 8 5 8 7 56, है ना। तो रिमाइंडर कितना आया, 0। देखो कैसे, 136 को हम 8 से, 8 एकम 8 दूनी 12, 8 एकम 8, कितना हो गया, 8 और 5 13, 6, 8 7 56, कट गया। तो कितना आ गया, 0। ठीक है, अब 8 से 8 दूनी 16, 16 किया तो रिमाइंडर कितना आया, 1। इसके बाद ये डिवाइड नहीं होता, नीचे से किधर की तरफ लिखना है, ऊपर की तरफ लिखना है। तो ये कितना आ जाएगा, 210। कितना आ जाएगा, 210। ठीक है, क्लियर है बात। चलो एक और समझते हैं इधर। एक और लिया हमने, मान लीजिए हमने ले लिया 200। ठीक है, अब 200 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 8 से। 8 दूनी 16, कितना बचा, 4, 8 पंजे 40, रिमाइंडर 0, 8 3 24, रिमाइंडर कितना, 1। तो 310 नीचे से कहाँ, ऊपर की तरफ। तो 310। होप आपको ये समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं वो वाले कर रहा हूं जिसमें डेसिमल पॉइंट आ जाता है। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 13.05, 13.05। तो सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे वो डेसिमल से इधर वाले की बात करते हैं पहले, 13 को। तो 13 को मतलब ये वाले लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए तो हमने वही लगाना है, डिवाइड का रूल। तो हमने 8 से डिवाइड कर दिया, 8 एकम 8, 8 और 5 13। ठीक है, आगे डिवाइड नहीं होता, 1 और 5। तो ये तो आ गया 15। अब लगेगा पॉइंट। क्या लगेगा, पॉइंट। जैसे बाइनरी में करते थे हम वैसे ही हम किस में भी करेंगे, ऑक्टल में भी करेंगे। अब देखो, अब आता है 0.05, 0.05। तो अब हम इसको करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। तो 8 पंजे 40, तो 0.40। और जो ये आएगा ये इधर लिखा जाएगा। अब 0.40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 32, 3.20, है ना। तो ये वाला जो 3 है वो यहां लिख देंगे और 0.20 को फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 दूनी 16,
1.60 है ना। ये जो एक आ गया वो यहां लिखा जाएगा 0.60 मल्टीप्लाई 8, 8 छक्के 48, 4.80। फिर ये 4 यहां लिखा जाएगा 0.80 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 अट्ठे 64, 6.40। ये 6 कहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा, है ना। अब एक बात चीज ध्यान से देखना, 0.40 और अगर आप देखो तो ये वाली चीज दोबारा से क्या होगी, रिपीट हो गई ना। ये चीज क्या होगी, दोबारा से रिपीट होगी, खत्म नहीं हुई लेकिन क्या होगी, रिपीट होगी। अगर मैं यही चीज आगे करता रहूंगा तो मैं यहीं पर घूमता रहूंगा, यही होता रहेगा। तो ऐसे केस में क्या लिखना, कैसे करना है आपने, अब देखो, अब लिखना है आपने ऊपर से नीचे की तरफ, रुक जाना है यहां पर क्या करना है, रुक जाना है। कब रुकना है, पहला केस जब ये दोनों क्या आ जाए, ये पूरा क्या आ जाता, 0 आ जाता, ये चाहे जो भी नंबर आ जाता, ये पॉइंट के बाद वाला पार्ट क्या आ जाता, 0 आ जाता, खत्म हो जाता, तो मैं रुक जाता। अब मैं कब रुका हूं, ये वाली चीज क्या होने लगी, दोबारा से रिपीट होने लगी ना। 0.48 करूंगा तो क्या आएगा, 3.20 आएगा, फिर यहां जाऊंगा, यहां पहुंचूंगा, फिर यहीं पे घूमता रहूंगा, खत्म ही नहीं होगा, यहीं पे लूप चलता रहेगा। तो जहां से रिपीट होना शुरू हुआ, आपने कैसे लिखना है, आप ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 0 3 1 4 6। कहां से रिपीट होना शुरू हुआ था, यहीं से ना। तो जहां से रिपीट हुआ है वहां से क्या लगा दो, बार लगा दो आंसर पे, और बेस में लिख दो 8। हाँ है ना, क्लियर है। ये बार क्यों लगा, फॉर एग्जाम्पल ये यहां से शुरू होता रिपीट होना, मान लो ये 0.20 आया होता, तो यहां से रिपीट होता, तो बार कहां से लगता, 3 से। तो अगर रिपीट होने लग जाए चीजें, तो जहां से रिपीट होएगी उतने नंबर के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। क्लियर है। आइए एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं, पॉइंटों वाला, डेसिमल पॉइंट वाला। मान लीजिए आपके पास नंबर है 30.0, आसान सा नंबर लेते हैं 10, 10 में है, इसको बदलना है ऑक्टल में, ठीक है। 0.30 वाला पार्ट, तो 30 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 3 24, 6 बचा, 3 और 6 कितना आ गया, 3 और 6, है ना। ये वाला पार्ट खत्म, पॉइंट वाला पार्ट खत्म। अब कौन सा वाला पार्ट, ये वाला, क्लियर है। तो 0.10 मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, 8, 80 0.80, तो कितना लिखेंगे, 0, 0.80 मल्टीप्लाई बाय में 8, 8 8 64, 640, क्या लिखेंगे, 6, 0.40, 8 चौके 32, 3.20, 3.20 मल्टीप्लाई है 8 दूनी 16, कितना आ गया, 1। ये वाला नंबर यहाँ लिखना है ना, 0.60 इंटू 8, 8 चौके 48, 4 लिखा। अब देखा जाए तो यहां से वैल्यू क्या होने लगी, फिर से रिपीट होने लगी। तो जैसे रिपीट होने लगी, आपने क्या किया, 0 6 3 1 4 और इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार, जितने के ऊपर था उतने के ऊपर क्या लगा दिया, बार। क्लियर है, इतना समझ आ चुका है। होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ चुका होगा। देखो ध्यान से समझना इस वाली बात को। हमने डिस्कस किया कि मान लीजिए आपके पास नंबर था 37.124 नंबर है, तो इस वाले पार्ट के लिए क्या किया आपने, डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 8। और इसके लिए क्या किया, पॉइंट के बाद वाले पार्ट के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 8। क्लियर है बात, ठीक है, अच्छी बात है। हो सकता है कई बार ये नंबर ऐसा हो जाए कि खत्म ही ना हो, तो खत्म ही ना हो तो छोड़ दो। जब खत्म ही नहीं हो रहा तो क्या कर दो, छोड़ दो। मान लो एक छोटा सा नंबर लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। एक छोटा सा नंबर लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिया 3, 0.3, 0 पॉइंट क्या ले लिया, 3। इसको हमने बदलना है ऑक्टल में, किस में बदलना, ऑक्टल में। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 0 वाला पार्ट तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। 3 से 0.3 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 दिया 24, 2.40, ये फिर से वो आ गया ना, 40 मल्टीप्लाई बाय 8 चौके 32, 3.20, ठीक है। 0.20 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 दूनी 16, 60, 8 छके 48, 80, 32, 3.20, है ना। तो ये लिखे हमने 2 3 1 4 3, और इसके बाद ये यहां से रिपीट होना शुरू हो गया, मतलब इस वाले 1 से रिपीट होना शुरू हो गया। तो हमने लिखा 2 3 1
4 3। कहां से रिपीट हुआ है? यहां वाले पार्ट से ना, इस वाले पार्ट से क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। तो जहां से रिपीट होएगा वहां से बार लगानी है, पूरे से नहीं लगानी। कहां से लगानी? जहां से रिपीट होगा वहां से बार लगानी है आपने। क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया बात है, कर दें इसे रब। देखो एक और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा 0.25, ये 10 था, ये आपने बदल दिया ऑक्टल में। तो 0 तो क्या हो गया? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 8, 25 अट्ठे 200। 200 को क्या लिखा? 2.00, 2.00 मतलब आगे इधर 2 गया, इधर आ गया 0.00 मल्टीप्लाई। आगे तो क्या ही चलता रहेगा? 0 0 चलता रहेगा। तो आपने क्या करना है? सिर्फ ये वाला पॉइंट लिखना है, 0.2। क्लियर है बात? तो पहला क्या था कि जहां से रिपीट होएगा वहां से आपने क्या लगा देनी है? बार। दूसरा क्या है? 0 आ गया, खत्म हो गया तो रोक दो। क्लियर है बात? चलो बढ़िया बात, इतना आपको समझ आ चुका है। अब बाई चांस एचएससी क्या करती है? बाई चांस एचएससी ने क्वेश्चन दिया आपको, मान लो 32 10 और उसने कहा कन्वर्ट टू, ये कोई नंबर सिस्टम नहीं है, वैसे उसने कह दिया कि इस बेस में जाना है, 3 के बेस में जाना है। तो जब भी डेसिमल से किसी भी बेस में जाना हो तो जिस बेस में जाना है, जैसे यहां किसके बेस में जाना है? 3 में, जिस बेस में जाना है उससे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? उस बेस में, जिस बेस में जाना है 3 से। तो 32 को हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ठीक है, 3 धाया 30, रिमाइंडर कितना बचा? 2। फिर वही 3 3 9, रिमाइंडर 1, 3 से 3 इकम 3, रिमाइंडर कितना? 0। और नीचे से कहां तक? ऊपर 1 0 1 2, तो 1 0 1 2। क्लियर है? आपको ये भी समझ आ गया? मींस आपको जिस भी बेस में जाना हो, डेसिमल से जिस भी बेस में जाना, इवन n बेस में जाना हो तो किससे डिवाइड करेंगे आप? n से। किससे डिवाइड करेंगे आप? n से। मतलब जिस भी बेस में जाना हो, डेसिमल से किसी भी बेस में जाना हो तो आपको किससे डिवाइड करना है? जिस बेस में आप जाने वाले हैं उस बेस से आपने क्या करना है? डिवाइड करना है। क्लियर है? होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अगली क्लास में जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे कि डेसिमल से डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, डेसिमल टू कहां जाएंगे हम? हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मिलते हैं आपको कल नई वीडियो में इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।